100 करोड़ रुपए मिल चुका है और फंड हो चुका है, मेरे पास बहुत ज़्यादा फंड है। अब उस फंड को मैं कहाँ यूज़ करूँगा? लेट मी सी। कि फ्रीडम ऑफ चॉइस डिनाइज फ्रीडम, मतलब जहाँ पे भी आपके पास चॉइस करने की फ्रीडम है वहाँ पे फ्रीडम नहीं है। अब ये बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट है कि चॉइस करने की फ्रीडम है तब भी फ्रीडम नहीं है। फिर आगे उन्होंने बोला कि चॉइस तभी तक होती है आपके पास कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आपको चूज़ करना है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक पेन होता है। मतलब हम हमेशा जब भी कोई चॉइस करते हैं तो हमें हमेशा ये लगता है कि अरे अगर काश मैंने दूसरा ऑप्शन लिया होता, या फिर कुछ छूट रहा है। चॉइस करने में हमेशा ये प्रॉब्लम आती है कि आपको वे करना पड़ता है कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं, उसमें पूरी थॉट प्रोसेस चलती है। खैर वैसे तो जहाँ थॉट्स आते हैं कृष्णमूर्ति वैसे ही वो बोलते हैं कि वहाँ पे वो अलग ही डायमेंशन हो जाता है थॉट्स की वजह से। बट एक चीज़ मुझे समझ में आई कि जब आपके पास चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है का मतलब ये है कि आप क्लियर हो आपको क्या करना है। उसी को उन्होंने कहा कि ये इंसाइट है, इंसाइट है या क्लैरिटी ऑफ परसेप्शन है। क्लैरिटी ऑफ परसेप्शन का मतलब मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है। तो चाहे आपके पास दो ऑप्शंस है तब भी आपके पास एज सच ऑप्शन है नहीं, क्योंकि आपको पता है आपको क्या लेना है, तो वहाँ चॉइस रह ही नहीं गई। और जहाँ पे हमें चूज़ करना पड़ता है वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज चॉइस करने में वही बात कि हम किसी को अच्छा बोलेंगे किसी को ख़राब बोलेंगे, और इवन अगर हम लोग चॉइस कर भी लेते हैं तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं कई बार थॉट आते हैं कि अगर हमने वो चूज़ किया होता तब क्या रहता लाइफ में। तो बेसिकली जहाँ भी आपके पास चूज़ करने का ऑप्शन है तो वो फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम सेंटेंस क्या था? उनका सेंटेंस बहुत प्यारा है, फ्रीडम ऑफ चॉइस डिनाइज फ्रीडम, चॉइस एग्जिस्ट ओनली व्हेन देयर इज़ कन्फ्यूजन। अगर कन्फ्यूजन है मतलब अब आपके पास दो ऑप्शन है तो आप कन्फ्यूज्ड हैं, तो वहाँ आप चूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली चाहे आप फ्री हैं चूज़ करने के लिए, लेकिन चूँकि वो सारा जो भी आपका ऑप्शन उठेगा वो कन्फ्यूजन से निकलेगा। और उन्होंने कहा क्लैरिटी ऑफ परसेप्शन इनसाइड इज़ द फ्रीडम फ्रॉम द पेन ऑफ चॉइस। मतलब जब आपके पास क्लैरिटी आ गई परसेप्शन में, परसेप्शन मतलब आपने कोई चीज़ रिसीव कर ली बहुत क्लियर तरीके से। इनसाइट, इनसाइट तो हम ऐसे यूज़ करते हैं कि आती है आपको, इनसाइट हम कर नहीं सकते, हम ला नहीं सकते इनसाइट, इनसाइट ऑल्सो कम्स टू यू, इज़ द फ्रीडम फ्रॉम द पेन ऑफ चॉइस। तो जब भी हम चूज़ करते हैं उसमें कहीं ना कोई पेन एसोसिएटेड होता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं ये अब अपने कंटेक्स्ट में देख रही हूँ। लाइफ में जब भी मेरे को दो ऑप्शन होते हैं और उसमें से आपको लगता है कि आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, तो बहुत घोर कन्फ्यूजन होता है उसमें। और कि अब जो दुनिया में जितनी ज़्यादा चॉइसेस बढ़ गई हैं उतना ही ज़्यादा चॉइस से हम लोग पैरालाइज हो जाते हैं। अगर इसको साइकोलॉजी में भी देखा जाए तो चॉइस आपको पैरालाइज करती है, क्योंकि क्या होता है आपने एक ऑप्शन उठा लिया, आपको हमेशा ये लगेगा अरे मैंने बाकी ऑप्शंस छोड़ दिए, हो सकता है उन ऑप्शंस में वो चीज़ें होती जो मेरे इस ऑप्शन में नहीं है, हो सकता है मैंने गलत चूज़ कर लिया हो। तो अगर आपने चॉइस कर भी ली है उसके बाद की थिंकिंग जो आपकी है वो आपको बिल्कुल मार डालती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इंसाइट आए कहाँ से? है कि नहीं? एक आम आदमी तो बेचारा परेशान है, 24 घंटे परेशान है कि मेरे पास मल्टीपल चॉइस है और मैं किसको चूज़ करूं। बस इस चीज़ को सोचना छोड़ दे कि मुझे एंड रिजल्ट क्या मिलेगा, वो परसीव करना शुरू करे, क्योंकि परसेप्शन में से एक चॉइस अपने आप निकलती है।
जानवर होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, जितने भी ह्यूमंस के नीचे की स्पीसीज़ होती हैं वो परसेप्शन से चलते हैं और इसीलिए उनके परसेप्शन बहुत मजबूत हो जाते हैं। एक कुत्ते की नाक, एक शार्क की वो खून सूंघने की जो ताकत होती है वो 1000 टाइम्स होती है इंसान से, बिकॉज वो परसेप्शन पर ही विश्वास करती है। हमारा विश्वास किस चीज़ पर है? अपने थॉट्स के ऊपर। हम जब 2-4 चीज़ें सोच लेते हैं, 2-4 ऑप्शन सोच लेते हैं, 2-4 डिफरेंट चॉइसेस सोच लेते हैं, तो हमको लगता है कि ये चॉइसेस हम समझ रहे हैं। जैसे उस बच्चे के साथ हुआ जो बोल रहा है कि ये बकवास था, मॉडल्स बेकार हैं। या ट्रम्प के साथ हुआ कि उन्होंने कहा भाई मॉडल के भरोसे नहीं चलेंगे। आपको मॉडल के भरोसे नहीं चलना है, आपको परसेप्शन के भरोसे चलना है। आज अगर आप किसी वीडियो को देखते हो तो आपको अपने परसेप्शन से पूछना पड़ेगा कि ये मुझे सच लग रहा है कि झूठ लग रहा है। परसेप्शन से आप क्या कहना चाह रहे हो? परसेप्शन मतलब क्या? का आंखों से जो दिखता है। अगर मैं आपको देख रहा हूँ और आप रो रहे हो, 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप झूठ मूठ के, उसको क्रोकोडाइल के आंसू बोलते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो, या आप सचमुच में परेशान हो। और ये कोई थॉट नहीं बता सकता कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लेकिन आपकी परसेप्शन बता सकती है। आपको उस समय जो महसूस होता है। हाँ, लेकिन ये जो महसूस होना है ये हमारी कई बार ऐसा होता है मिस कर जाते हैं। हाँ, नॉर्मली हम मिस ही कर जाते हैं, बिकॉज हम ज़्यादातर समय अपना थॉट्स के साथ ही निभाते हैं, बिताते हैं। हाँ। अब तुम ही थी, तुमने कल परसों तुम कह रही थी कि मैंने चावल दाल बनाई, मुझे दाल अच्छी नहीं बनी, बिकॉज कहीं ना कहीं तुम्हारे पास शाम को चॉइस था। लेकिन एक दिन बाद तुमने 3-4 चीज़ें सोच रखी थी पहले से ही कि मैं सुबह बनाऊंगी, शाम को ये बनाऊंगी, तो आराम से तुम रिलैक्स थी, उसमें तुम्हें कोई चॉइस नहीं करना था। तो थॉट्स हेल्प करते हैं, लेकिन तब जब आप उनको यूज़ करते हो कॉन्शियसली कि मुझे ये करना है, ये करना है। लेकिन अगर आप खाली बैठे हो, आप इनफैक्ट कंफ्यूज्ड हो, जब जिसमें आप कंफ्यूज्ड हो उस समय आप थॉट्स को यूज़ करो, सोचो ढेर सारा चीज़, उसके बाद सोचो कि मुझे एक प्रॉपर निष्कर्ष मिल जाए, एक डिसीजन मिल जाए, तो उसमें से नहीं आता। डिसीजंस हमेशा अपने आप आते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हम सोचते हैं कि हम डिसीजन ले लें। अब हम दोनों मिले एक दूसरे को, अच्छे लगे तो डिसीजन हो गया। हम ये नहीं कह सकते कि हमने एक दूसरे को चूज़ किया। नहीं, चूज़ तो ये तो कह ही नहीं सकते चूज़ किया। तो जिन डिसीजंस में आप ये नहीं कह सकते कि हमने चूज़ किया, हमने डिसाइड किया, वही राइट डिसीजन होते हैं। यही वो कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ चॉइस जब आपके पास तो नहीं है, वो फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम आपके पास। इनफैक्ट वो यही कह रहे हैं, फ्रीडम ऑफ चॉइस डिनाइज फ्रीडम। जब फ्रीडम ऑफ चॉइस है तो उससे फ्रीडम खत्म हो गई। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको वेट करना है। यही तो बिजनेस में होता है। जब उसको पूछा, स्टीव जॉब्स को पूछा हमारे स्ट्रैटेजिस्ट ने कि आपने कैसे चूज़ किया कि आपको आईपॉड बनाना है, एप्पल का फ़ोन बनाना है और टैबलेट बनाना है। ये सारी चीज़ें विंडोज़ के पास पहले से थी मॉडल के फॉर्म में। एक टैबलेट बना रखा था विंडोज़ ने, 10 साल पहले बना रखा था, एप्पल से, आईपॉड से पहले ही, टैबलेट से पहले ही। तो इसे उसने कहा मैं कुछ नहीं करता, मैं वेट करता हूँ, और जब मुझे लगता है कि हाँ ये सही है तब मैं करता हूँ। अब ये लगना अपने आप में सबके हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हम उसको करते नहीं हैं। हमको लगता है जो हमारे हाथ में फटाफट हम कर डालें। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ जाए, उसके बाद चीज़ें होती जाती हैं। आपको सामने दो ऑप्शंस हैं। आप ये मत सोचो कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा। आप देखो कि 2 ऑप्शंस हैं, इसमें से एक ऑप्शन कौन सा है जिसको मैं बिना सोचे ले सकता हूँ। उसके बाद इसकी भी चिंता मत करो कि सही है कि गलत, और फिर उसके साथ ही रहो। मतलब अब मान लो हमको बिजनेस करना है, क्या हमारे पास कोई चॉइस है? मेरे और तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं। तुम्हें करना है मेडिकल का काम, अल्ट्रासाउंड करना है, मुझे करना है अपना स्पिरिचुअलिटी का काम, या जो भी हम लोग पढ़ाते सिखाते हैं। इसके अलावा कोई भी दुनिया में आ जाए, हमको बताया नहीं डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बिज़नेस है, एक ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है, उसमें आप टाइम लगा सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, या रिटेल का शॉप खोल सकते हैं, वो उसमें बहुत अच्छा है, या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, आप हेज फंड ट्रेडर बन सकते हैं। क्या इन सब तरफ जा सकते हैं हम? नहीं, लेकिन सर इसमें एक चीज़ है ना, हम अनरिलेटेड चीज़ों में चॉइस क्यों देख रहे हैं? ये तो आसान है, ऑब्वियसली जो हम कर रहे हैं हम उसे करेंगे। अब कई बार रिलेटेड चीज़ों में भी ऑप्शन आता है। जैसे अगर मैं अपना काम कर रहा हूँ, या फिर मैं सपोजली एग्जांपल जॉब कर रहा हूँ, और अब मुझे जॉब छोड़ के अपना खुद का बिजनेस करना है उसी रिलेटेड फील्ड का जो भी मैंने सीखा है, तो वहाँ तो चॉइस आ जाती है। वहाँ पर चॉइस तब आती है जब आप ये सोचते हो कि मैं इस बिज़नेस को करूँगा तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा और मैं कितनी जल्दी अमीर बनूँगा, या इस जॉब को करूँगा तो मेरे को सिक्योरिटी रहेगी। अगर इसमें आप ध्यान से देखें और आपको लगता है कि मुझे कुछ करना है,
तब आप शुरू कर सकते हैं। आपने जॉब की, शाम को आए, आपने अपने टाइम के साथ कुछ किया। नहीं तो आपका जो आइडिया है बिजनेस करने का वो केवल एक छोटा सा चॉइस है। आप असल में कुछ करना नहीं चाहते, आपके मन में जॉब की फ्रस्ट्रेशन की वजह से आपको लगता है हम कुछ करेंगे कुछ करेंगे कुछ करेंगे कुछ करेंगे। इसीलिए ज़्यादातर लोग जॉब छोड़ करके जब बिज़नेस चालू करते हैं तो फ्रस्ट्रेट होकर के फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको उस बिज़नेस के बारे में कुछ पता नहीं। अभी आपने कहा कि अनरिलेटेड चीज़ों के बारे में क्यों हम पूछ रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है जिसमें मैंने 10, 15, 20 साल लगाया है या आपने 20 साल लगाए हैं, उसी की वजह से आपको कन्फ्यूजन नहीं है, आपको चॉइस नहीं करना। क्लैरिटी हमेशा तब आती है जब आपको ढेर सारा परसेप्चुअल नॉलेज और ढेर सारी एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो अगर किसी को लगता है कि मुझे बिज़नेस करना है तो शुरू कर दे, शाम को बैठ करके अपने एक्टिविटीज़ करना शुरू कर दे, स्टडी करना शुरू करे, कुछ ना कुछ तो करे। उसी कुछ ना कुछ करने से उसको क्लैरिटी आएगी कि मुझे क्या इस तरफ जाना है कि नहीं जाना है। और अगर वो अपना खाली टाइम में भी उस तरफ नहीं जाता है तो फिर इसका मतलब खाली उसके मन में एक आइडियाज़ हैं और वो वेग आइडियाज़ हैं, उसका रियलिटी के साथ कोई संबंध नहीं है। उसको लग रहा है कि नहीं अगर मैं इस शेयर को खरीद लूँगा तो मैं बहुत अमीर बन जाऊँगा। इस उस बच्चे को जानते हैं जो नोएडा में रहता है, गवर्नमेंट जॉब करता है, फिर भी कभी बिटकॉइन का कुछ काम करने की कोशिश करेगा, कभी बीसी बोलते हैं ना उसको, बीसी का कुछ काम करने की कोशिश करेगा, कभी एमएलएम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको कुछ ये नहीं पता है कि उसको क्या पसंद है। लेकिन एट द सेम टाइम उसको एक चीज़ पसंद है, वो हमेशा करता रहता है। उसको अपना गेम पसंद है, वो गेम हमेशा खेलता रहता है, 24 घंटे खेलता रहता है, और उसमें पिछले 10 साल से वो ग्रो ही करता गया है। उसमें कोई चॉइस नहीं है। चॉइस हमेशा तब आता है, इसको कृष्ण कहते हैं ना, कर्म की फल की जब चिंता करना शुरू कर देते हैं। हाँ डेफिनेटली, जब और पैसा कमाना है और ज़्यादा रिजल्ट चाहिए तब हम लोग सोचते हैं कि कुछ और कर लिया जाए। फल क्या है? ये आपका केवल थॉट है, आप केवल इमेजिन कर रहे हो, आप सोचते हो कि शायद ये हो जाए। इसलिए तो शादियाँ नहीं होती लोगों की। लोग सोचते नहीं हम इस लड़की से शादी करें कि इस लड़की से शादी करें, पढ़ी लिखी से कि जॉब करने वाली से, शक्ल अच्छी है उससे करें कि जिसकी अकल अच्छी है उससे करें। और ये क्या है? केवल आइडियाज़ है। रियलिटी तो तब आएगी जब आप किसी से मिलोगे, बात करोगे, है कि नहीं? और बात में भी चीज़ें खुल के निकल के आएंगी। क्या एक दूसरे से हम लोग कंपैटिबल फील करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसे तो खाली आइडियाज़ हैं कि लड़की को ये करना चाहिए, खूबसूरत लड़की को ये करना चाहिए, पढ़ी लिखी लड़की रहेगी, जॉब करेगी तो मुझे बहुत पैसा कमा के देगी, लेकिन उसमें क्या पता हमारा उसका ईगो क्लैश हो जाए। सो मेनी जो रियलिटी है वो केवल नज़दीक आने से, इंटरेक्ट करने से, घुसने से, एक्टिविटीज़ करने से होता है। एक चीज़ और यहाँ पे हम कह रहे हैं परसेप्शन या जो भी क्लैरिटी है वो आती है हमको तो चॉइस नहीं रह जाती, और जब तक ये परसेप्शन नहीं आ रहा तब तक क्या करें? जैसे अभी अगर मैं किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन की स्टेट में हूँ तो फिर क्या करूँ? वेट करूँ? जब तक परसेप्शन नहीं आ रहा है तो इन्वॉल्व करें अपने आप को उस चीज़ में। मान लो अगर तुम्हें कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है और तुम्हें अभी तक परसेप्शन नहीं आ रहा है कि मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है कि नहीं करना है, हाँ, तो उसमें इन्वॉल्व हो। किसमें? ऑनलाइन एक्टिविटीज़ करो, खोजो, नोटबुक खोजो, निकालो, लिखो उसमें कि मुझे अगर ये बिज़नेस चालू करना है तो ये काम करना पड़ेगा, ये मशीन खरीदनी पड़ेगी। आप ये सोचो कि हमने बिज़नेस चालू कर दिया है, अब मुझे जो काम करना पड़ेगा वो करके देखो। एटलीस्ट स्टार्ट करो। अगर आपको लगता ही है कि मैं कंफ्यूज हूँ और मुझे परसेप्शन मिल रहा है तो स्टार्ट करो कुछ। हम ये जो सोचते हैं ना ट्रांजिशन, कि हम पूरी तरह से वहाँ से यहाँ ट्रांजिट कर जाएंगे, इसमें मेरे को बहुत बार मिस्टेक हुई है। मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ करके बिजनेस चालू कर दिया और उसके बाद वो चीज़ निकली नहीं वैसे जैसे मैं चाहता था। अनटिल अनलेस आपके पास ढेर सारा फंड्स है, आप शिफ्ट नहीं कर सकते। फंड्स का मतलब क्या है? फंड्स का मतलब है आपको टाइम मिलता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो आपको लगता है कि मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आप उसमें ये सोचो कि ठीक है मैंने स्टार्ट कर दिया है, अब मुझे क्या करना है, नंबर 1, नंबर 2, और क्या मैं उसके बारे में कुछ कर सकता हूँ। आप किचन में गई, आपने वीडियो देख करके खाना बनाना शुरू कर दिया, अभी आप कुक नहीं बन गए, बट यू हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग। आपके पास रिसोर्सेज हैं, भाई किचन है, खाना है, रॉ मटेरियल है, सब्जियां हैं, तरकारी है, उसको काट करके बना सकते हैं। ऐसे आप सोचिए आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उससे आप क्या कर सकते हैं ऑलरेडी। इसी को बोलते हैं परसेप्शन। जब आप इन्वॉल्व होते हैं ना तब आपको चीज़ें परसीव होती हैं। और क्लैरिटी कभी भी ऐसे नहीं आती है कि ऐसे नहीं आती है। क्लैरिटी एक एक स्टेप की आती है। अब जैसे मुझे लग रहा है कि मुझे एडिटिंग सीखनी है या
व्लॉगिंग टाइप का वीडियोस बनाना है। तो ये चीज़ मेरे पास 3 साल पहले थोड़ी थी, या 6 महीने पहले तक भी नहीं थी। जब छुट्टी लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में मैंने पहली बार दूसरी वीडियोस को देखना शुरू किया, थोड़ा टाइम मिला। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, पकौड़ी की वीडियो ले रहा हूँ। अब वो इन्वॉल्व हुआ, मैं जो रिसोर्सेस है उसके साथ ही इन्वॉल्व हुआ। मैं कहूँ नहीं कल से मैं जा रहा हूँ, एक बड़ा सा हैंडी कैम लेकर आऊँगा और मैं मूवी मेकर बनूंगा। ये ऐसा हो जाता है जब आप इन्वॉल्व होते किसी चीज़ से। और हाँ, एक चीज़ खड़ी खास चीज़ है, परसेप्शन में एक्टिविटी का जॉय मिलता है आपको करते समय। जो आप कर रहे हैं उस एक्टिविटी में यू आर फीलिंग डिस्कवरिंग समथिंग। अब क्या होगा, आप तो चाहते थे कि हम वो काम चालू कर दें और उसमें हमको फ्रीडम मिल जाए उस काम को करके, लेकिन असल में हम फ्रीडम चाहते हैं उस एक्टिविटी से, उस जॉब से जो हमको फ्रस्ट्रेट कर रही है। लेकिन जब आप कुछ करते हो, आपने आज आधे घंटे के लिए अपने काम के बारे में, जो भी आपका काम करना है, आपको अपना अल्ट्रासाउंड सेंटर खोलना है, जो भी करना है, उसके बारे में अगर 15 मिनट के लिए आपने एक वीडियो देखा या कुछ नोट्स बनाए या कुछ किया, तो उस एक्टिविटी में आपको जॉय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और उस जॉय में से, जॉय मतलब फ्रीडम ही होती है जब आप, और अगर जॉय नहीं मिलता है तब, अगर वो मजबूरी में करना पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि राइट चॉइस नहीं है वो। हाँ, सही बात है। हाँ ठीक बात है। अगर वो बोझ सा लगने लगे मन पे, हाँ, तो इसका मतलब वो सही काम नहीं है। मैं खुद ही इन्वेस्टिंग के ऊपर बहुत से लोगों ने बोला है कि आप वीडियो बनाइए। मैं थोड़ा बहुत, एक दिन मैंने उठाई थी बुक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने 2-3 पेज पढ़ी, लेकिन मैं नहीं आगे घसीट पाया। अपने आप पे टॉपिक बहुत रेलेवेंट है, हो सकता है कभी करूँ, लेकिन अभी नहीं घुस पा रहा हूँ मैं इसमें। फ्रीडम का मतलब ही है कि इस मोमेंट पे करते समय मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे इस समय कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं हो रही है। पेन मतलब इस मोमेंट का फ्रस्ट्रेशन। मैंने WBX के लिए एक सीरीज़ बनाई है, छोटी सी सीरीज़ बनाई है। एक म्यूजिशियन है जिसने अपनी कंपनी बनाई और उसके बाद उस कंपनी को उसने सेल कर दिया कुछ $22 मिलियन में। अच्छा, जब मुझे लगा कि यार इतनी बड़ी कंपनी बनाई है तो ये कैसे किया, मुझे ये सब क्लैरिटी उसी से आई है कई साल पहले, कि बिजनेस हमेशा एक स्टेप ही ग्रो होता है। वो म्यूजिशियन था, लेकिन उसने सॉफ्टवेयर कोडिंग सीखी। अब मेरे को लगा मैं तो कोडिंग सीख नहीं सकता हूँ, बट उसने कोडिंग सीखी। वो बोलता है कि आप एक स्टेप पे जो भी एक्टिविटी करते हो, उस एक्टिविटी को करने का एक जॉय है। अच्छा, वो जॉय उसको अगर फील हो रहा है तभी वो उसको जॉय बोल रहा है। तो ऐसे ही आप ये देखो कि मुझे कुछ मेरा एक काम है, जिस एक फ्यूचर है इस बिज़नेस में या इस एक्टिविटी में, एक फ्यूचर है, मुझे इसमें जाना है। लेकिन उसके लिए जो स्टेप्स मैं करना चाहता हूँ, क्या मैं अभी स्टार्ट कर सकता हूँ? उसको मैंने पढ़ा के यार, तो वो बंदा ना वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं कहीं से पढ़ा, खुद ही सेल्फ ट्रेंड। और ये हालत सबकी है, चाहे स्टीव जॉब्स को ले लो, चाहे इलॉन मस्क को ले लो, चाहे कोई भी बड़े लोगों को ले लो। कहीं स्कूल कॉलेजेस में तो फॉर्मल चीज़ें सिखाते हैं, आपको एक थ्योरी देते हैं, और वो जॉय भी नहीं देते, जॉय भी ख़त्म कर देते हैं निकाल करके। सही कह रहे हैं। वो इसलिए करते हैं बिकॉज टीचर ने कहा है। लेकिन जब आप ये सोचो, आपका टाइम आपको 100 करोड़ रुपए मिल चुका है, ये आपके पास टाइम है, आपका फंड हो चुका है। मैं अपने आप को ही बताता हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा फंड है, मतलब मेरा टाइम है। अब उस फंड को मैं कहाँ यूज़ करूँगा, लेट मी सी। अगर मुझे ये नहीं पता कि मैं अपना टाइम कहाँ यूज़ करूँगा, तो मैं कभी भी अपने पैसे को सही नहीं यूज़ कर पाऊँगा। तो बेसिकली अगर अभी जैसे हम खाली हैं और इस समय अगर हमारा टाइम जो है वो हमें कहाँ प्रीडोमिनेंटली खींच रहा है, तो वो डिसाइड करता है। या अगर मुझे कुछ करना है, तो जैसे आपने कहा कि उसके लिए मेरी प्रिपरेशन छोटी छोटी चीज़ों की शुरू होती है, और वो छोटी छोटी चीज़ों में क्या मैं खुशी महसूस करती हूँ या फिर मुझे बोझ लगता है वो एक एक चीज़ करना। अगर बोझ लगता है तो इसका मतलब वो सही डायरेक्शन नहीं है।